नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं बजट की। 1 फरवरी 2023 यानी कि आज ही का वो दिन है जब निर्मला सीतारमण ने बजट का अनाउंसमेंट किया, यानी कि बजट का ऐलान करा। अब इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ है, इसका एनालिसिस लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो कर रहे हैं और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये समावेशी बजट है। वहीं विपक्ष की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई ऐसे नेता हैं जिसमें अखिलेश यादव शामिल हैं, मायावती शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। इन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मायावती और अखिलेश यादव के सुर जो है वो एक साथ दिखाई दिए, यानी कि दोनों ने ही कहा कि सरकार जो है वो बड़े लोगों के लिए आया है, माफ कीजिएगा, जो बजट है वो बड़े लोगों के लिए आया है और आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करी जाए तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जब वो संसद से बाहर निकले तब उन्होंने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए इसमें खास कुछ नहीं है, ये अंबानी अडानी यानी कि बड़े लोगों के लिए खास तौर पर बजट बनाया गया है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर बेरोजगारी की बात करी जाए, महंगाई की बात करी जाए तो इसमें जो आम जनता है उसे एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी और हम भी ऐसी उम्मीद जता रहे थे कि सरकार जो है इन तमाम लोगों को बड़ी राहत देगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि जो ये बजट सत्र है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 13 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा, इस दौरान तमाम जो विपक्ष है वो मुद्दे उठाएगा। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको विपक्ष जो है वो लगातार उठाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का भी काम करेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2-4 राज्य के चुनाव को देखकर ये बजट जो है वो पेश किया गया है, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये जो बजट है ये चुनावी बजट है। यानी कि अगर हम बात करें भारत में तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे और तमाम बड़े जो राज्य हैं यहाँ पर चुनाव होंगे। तो इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार ने तमाम ऐलान किए हैं। उसमें अगर टैक्स स्लैब की बात करी जाए तो 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस तरह का जो है ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। कहीं ना कहीं अगर मध्यम वर्गीय लोगों की बात करी जाए तो उन्हें बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, क्योंकि यही एक बड़ा तबका होता है वो जो चुनाव में वोट करने जाता है तो ये सोचता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। अगर महंगाई की बात करी जाए तो लगातार महंगाई बीते अगर कुछ सालों में देखें तो तेजी से बढ़ी है। अगर हम सरसों के तेल की बात करी जाए तो वो लगातार बढ़ा है। पेट्रोल को लेकर ये कहा जा रहा था और धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री भी रहे थे उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी कि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता को फायदा हो सकता है, पेट्रोल सस्ता हो सकता है। लेकिन जहां पर जनता को राहत मिलनी चाहिए थी वैसा कुछ ऐलान नहीं हुआ। अगर गैस की बात करी जाए तो वहां पर भी कोई बड़ा ऐलान देखने को नहीं मिला है। तो अगर महंगाई की बात करी जाए तो लगातार बढ़ रही है। बजट आता है और इस बजट में कई तरह के ऐलान किए जाते हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि बजट में तमाम चीजें सस्ती कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद ये हवाला दिया जाता है कि जो इम्पोर्ट है वो महंगा पड़ रहा है और इस तरह की तमाम जो है बातें करी जाती हैं और लगातार चीजें जो है वो महंगी हो जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि महंगाई को रोकने के लिए बजट में कुछ खास नहीं है, इस तरीके की जो बातें हैं वो करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा, गरीबों पर फोकस करते हुए कहा कि गरीबों के लिए बजट में ऐसा खास कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार दावा किया था कि गरीबी रेखा से जनता को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने 10 साल काम करा, हालांकि 70 सालों का जो लेखा जोखा है वो बार बार कांग्रेस रखती है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो भी 70 सालों को लेकर लगातार सवाल करती आई है। भाजपा ये कहती है कि 70 सालों में जो देश का विकास है वो उस तरीके से कांग्रेस ने नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। तो इस तरीके से जो तमाम सवाल हैं वो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से पूछती हुई नजर आती हैं, लेकिन सच क्या है ये जनता डिसाइड करेगी। और साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसको होने में या उसको इस आम चुनाव को आने में लगभग साल भर का वक्त बाकी है। और उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा जो है वो पेश किया है बजट के जरिए, कहीं ना कहीं ये बताने और जताने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार को दावेदारी पेश करनी है तो तमाम जनता के लिए जो राहत की उम्मीद बताई जा रही है वो होगी या नहीं होगी। इस तरह की तमाम जो है वो बातें हमें देखने को मिल रही हैं। क्या बजट वाकई में जो है वो जनता को राहत देगा? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है कि जो बजट है वो गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए खास तौर पर ही बजट बनाया गया है, अंबानी अडानी के लिए खास तौर पर बजट बनाया गया है, इस तरीके की जो बातें वो लगातार सामने आ रही हैं।
अखिलेश यादव से लेकर जो मायावती हैं लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब तमाम अगर विपक्ष की बात करी जाए तो क्या ये सरकार के इस ऐलान के बाद एक होगा और सरकार बीजेपी की अगर सत्ता से बेदखल करनी है तो क्या एक मत जो है वो विपक्ष हो पाएगा? इसी बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या सोचना है। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।